एपिसोड की स्टार्ट में एक वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जिस वर्ल्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन हो गया है। इस पोर्टल की मदद से ह्यूमंस कल्टीवेशन वर्ल्ड और मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं, जहां पर जाके उन्हें मॉन्स्टर्स को मारना है। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स को मारते जाएंगे, ह्यूमंस का खुद का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी के साथ उस वर्ल्ड में जाने से ह्यूमंस को काफी सारे नए नए रिसोर्स भी मिलते हैं, जिनको वो अपने वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं। काफी टाइम तक ह्यूमन इस काम को करते रहते हैं और उस वर्ल्ड के अंदर जाके अपनी टावर को इंक्रीज करते रहते हैं। लेकिन तभी अपोकलिप्स शुरू हो गया और भी कई क्षेत्र के पोर्टल ओपन हो गए। इस बार ये पोर्टल डबल साइडेड थे। मॉन्स्टर्स भी उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आना शुरू हो गए थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में आए, उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच में एक बैटल शुरू हो गई। इस बैटल के अंदर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने बड़ी आसानी से कई सारी सिटीज को खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। एक आखिरी सिटी बची थी और कुछ आखिरी लोग बचे थे। उन्होंने उस सिटी को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश की। उस सिटी को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया और उस सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। जब तक वो मॉन्स्टर उस जगह पहुंचे थे, तब तक उस सिटी के लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने डट के उन मॉन्स्टर्स का सामना किया, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी बहुत ज्यादा थे। कुछ ह्यूमंस जो उन मॉन्स्टर्स में फाइट कर रहे थे, वो अपने लीडर से कहते हैं, ये मॉन्स्टर वो लगातार आते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से ये फाइट चलती रही तो हम हार जाएंगे। इस टाइम पर हम कुछ आखिरी बचे लोगों में से एक हैं। अगर हम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। वो ह्यूमन से ये कह रहा होता है, तभी उसे कुछ बहुत खतरनाक दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत चौंक जाता है। पास ही में एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से कोई खतरनाक चीज बाहर आने लगती है। ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि अल्टीमेट डीमन लॉर्ड है। जैसे ही वो डीमन लॉर्ड उस ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आता है, बाकी मॉन्स्टर्स की पावर भी जिससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो और भी ज्यादा तेजी से ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक ह्यूमन कहता है, इस डीमन लॉर्ड के आते ही बाकी सारे मॉन्स्टर्स की पावर भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये ज्यादा तेजी से हम पर अटैक कर रहे हैं। हमें जल्दी से इस डीमन लॉर्ड का कुछ करना होगा। जिसको सुनकर हमारा MC स्वॉर्ड इमॉर्टल शेन कहता है, अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे रिटर्न टुगेदर का यूज करना होगा। वही एक आखिरी स्किल है जिसकी मदद से हम इसको मार सकते हैं। मैं शेन उस स्किल को यूज करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर बाकी ह्यूमंस कहने लगते हैं, शेन ऐसा मत करो, तुम इंसानियत की आखिर उम्मीद हो। तुम हम सब में सबसे ज्यादा ताकत हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर तुमने रिटर्न टुगेदर स्किल को यूज कर लिया तो उसके साथ में तुम भी मर जाओगे। तभी शेन बिना घबराए उड़ते हुए उस डीमन लॉर्ड की ओर जाने लगता है और फिर कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग सब संभाल लोगे। जब ये डीमन लॉर्ड मर जाएगा, उसके बाद में इन मॉन्स्टर्स की संख्या और स्पीड सब के सब कम हो जाएगी। हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सैक्रिफाइस करना ही होगा। ये कहते ही शेन उस स्किल को यूज करना शुरू करता है। उसके आसपास में काफी सारी तलवार दिखाई देने लगती है। इसी समय वो ह्यूमन जो कि मर चुके हैं, उनकी स्पिरिट भी वहां पर आ जाती है। वो शेन से कहती है, शेन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे पास में जो भी स्पिरिट पावर बची है वो सब के सब हम तुम्हें देते हैं। उसकी पावर को यूज करके तुम इस डीमन लॉर्ड को हरा दो। शेन कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरे पास जितनी पावर है वो सब के सब इसको मारने में मैं लगा देने वाला हूँ। आज हर हाल में इस डीमन लॉर्ड का अंत होगा। शेन के इतना कहने के साथ ही शेन के पीछे वो सारी स्पिरिट आके लग जाती है। शेन के पीछे उन स्पिरिट का ओरा दिखाई देने लगता है। वो सब के सब एक साथ उस डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। डीमन लॉर्ड भी उन पे बढ़ने लगता है।
जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में डीमन लॉर्ड और फाइनल मॉर्टल शेन दोनों के दोनों मर जाते हैं। डीमन लॉर्ड के मरने के साथ ही मॉन्स्टर्स तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस अभी भी इतने ताकतवर नहीं होते कि इन मॉन्स्टर्स को मार सके। इस लड़ाई के बाद में मॉन्स्टर्स उस फाइट में जीत जाते हैं और ह्यूमंस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हमें बताया जाता है क्योंकि शेन ने उस डीमन लॉर्ड को मार दिया होता है, इसलिए शेन को एक पावर मिलती है रीइंकार्नेशन की। शेन को वापस से एक मौका दिया जाता है अपने वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने का। इसके बाद में अगले सीन में देखते हैं दो लोग एक जगह पर आए होते हैं। सामने की तरफ एक खड्डा होता है जिसमें बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। उनमें से एक कहता है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी इतनी रात को। इतनी रात को यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा बंदा उन लाशों के ऊपर तलवार मार रहा होता है और कहता है, यहाँ पे तुम देख नहीं रहे कितनी सारी लाशें पड़ी हैं। इन लाशों के पास में काफी सारे वेपन्स और रिसोर्स हैं। ये सभी लोग मर चुके हैं। इनके रिसोर्स किसी भी काम नहीं आएंगे। इन रिसोर्स को हम अपने पास में रख लेते हैं। और एकदम से उस पर्सन को एक गोल्डन स्वॉर्ड दिखती है और ये देखकर वो तो बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि ये देखो जैकपॉट, चलो सबसे पहले हम अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हैं उस पर्सन को मारने के लिए। और वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में शेन की आंखें खुल जाती है और वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही अपनी तलवार को उस आदमी के मुंह में घुसा देता है और जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर पास में खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने मेरे लीडर को मार दिया, तुम एक मॉन्स्टर हो। शेन कहता है, ये कौन सी जगह है और मैं किस टाइम पर हूँ? मुझे याद है आखिरी टाइम पर मैं उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था। तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये कहने के बाद शेन एकदम से देखता है वो आदमी जिसको शेन ने अभी मारा है, उसकी बॉडी के अंदर अजीब सी रिएक्शन शुरू हो गए हैं। फिर तभी अचानक से वो मरा हुआ आदमी वापस से जिंदा हो जाता है और शेन के ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है और शेन को जमीन पर गिरा देता है। इस अचानक अटैक के कारण शेन जमीन पे गिर जाता है। उसके हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है। शेन कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद में शेन इधर उधर अपना हाथ मारने लगता है। शेन कोई भी चीज ढूंढ रहा होता है जिससे वो उस पे अटैक कर सके। तभी शेन के हाथ में एक हड्डी लग जाती है। शेन तुरंत उस हड्डी को पकड़ता है और सीधे उसे उस अजीब से मॉन्स्टर के पेट के अंदर घुसा देता है। जैसे ही हड्डी उस मॉन्स्टर के पेट में घुसती है, उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो तुरंत शेन के ऊपर से उछल जाता है और थोड़ा दूर आ जाता है। इसके बाद में शेन वापस से खड़ा होता है और फिर खांसते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था। फिर शेन उस मॉन्स्टर से कहता है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। ये कहते ही शेन अपनी तलवार को अपने हाथ में लेके जोर से उस मॉन्स्टर की तरफ कूदता है और वापस से उसके मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है और इस बार बड़ी अच्छी तरह से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद में शेन सोचने लगता है, ये जगह जहाँ पर मैं हूँ, ये दिखने में काफी ज्यादा अलग सी लग रही है। इसे देखकर एक बात तो मैं कह सकता हूँ, मैं इस टाइम पर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में हूँ। अगर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर हूँ तो जरूर से सिस्टम मेरी मदद करेगा। ये कहते शेन चिल्लाने लगता है, सिस्टम सिस्टम, मेरी आवाज सुनो, जवाब दो। लेकिन शेन को सिस्टम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है। शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, सिस्टम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, इस सब का मतलब क्या है। इसके बाद में शेन उस दूसरे बंदे की तरफ देखने लगता है। शेन जैसे ही उसकी तरफ देखता है, वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है और शेन से पूछने लगता है, तुम क्या हो, क्या तुम एक इंसान हो या फिर कोई भूत। शेन कहता है, जिसने हजारों मॉन्स्टर्स को केवल अपने हाथों से मार दिया हो, उससे इस तरह के बेकार क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए।
वो दूसरा आदमी कहता है, क्या प्लीज तुम अपना बैज दिखा सकते हो जो कि तुम्हारी कमर पे लटक रहा है? शेन कहता है, कौन सा बैज? इसके बाद शेन कमर पे देखने लगता है। वहां पर सच में एक बैज होता है। वो उसे उतारता है और उसे देखता है। उसके ऊपर उसका नाम लिखा है, क्वांग शेन क्वॉक कैंप। इसे पढ़ने के बाद शेन उस बैज को उस आदमी को दिखाता है और सोचने लगता है, ये बैज मुझे याद है। ये बैज इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पुराना वर्जन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पास में इस वर्जन का बैज क्यों है। तभी वो दूसरा आदमी भी उस बैज को देखने लगता है और फिर कहता है, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मुझे। तुम तो हमारे ही कैंप से हो। हमने तुम पर अटैक किया। जल्दी से तुम मेरे पीछे आओ। ये एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो आदमी एक दिशा में जाने लगता है। शेन पीछे देखता है उस आदमी को जिसको उसने मारा है। उसके बालों में से उसके हेयर पिन निकाल लेता है और फिर सोचने लगता है, इनके पास में लेदर के आर्मर है। इससे पता पड़ रहा है इनके पास में नए टाइप के आर्मर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये अभी भी लेदर के आर्मर्स को यूज कर रहे हैं। ये सोचते हुए उस हेयर पिन को अपने बालों में लगा लेता है और फिर उस आगे चल रहे आदमी के पीछे चलने लगता है और उससे पूछता है, ये कौन सा टाइम है? ये सुनकर वो आदमी शेन को उस कल्टीवेटर वर्ल्ड की लैंग्वेज में उस जगह के टाइम को बताने लगता है। शेन जैसे ही सुनता है वो चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, ये तो बहुत पुराना टाइम है, यानी कि इसका मतलब मैं कल्टीवेशन गेम के अंदर हूँ, वो भी 10 साल पहले। ये 10 साल पहले का कल्टीवेशन वर्ल्ड है। जैसे ही शेन को ये सब कुछ समझ आता है, शेन को अपने आंखों के सामने बहुत सारी सिस्टम भी दिखाई देने लगती है। फर्स्ट सिस्टम पे लिखा हुआ है, तुमने सही टाइम को पता लगा लिया है। दूसरे पे लिखा है, अपोकलिप्स से बाहर निकलने में तुम सक्सेसफुल रह चुके हो। आइडेंटिटी रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब तुम एक वैनगार्ड सोल्जर हो जो कि ह्यूमंस के कैंप से बिलोंग करते हो। ये पढ़कर शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस बार वैनगार्ड सोल्जर कैसे बन गया? तभी शेन को एक और विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वॉर गॉड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। तुम्हारे एडवेंचर के पथ को फिर से रीसेट किया गया है। ये तुम्हारा रीइंकार्नेशन है। ये पढ़कर शेन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। शेन को ये समझ में आ चुका है कि वो इस टाइम पर कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर है और साथ ही शेन को ये भी पता है वो किस कैंप का वैनगार्ड है। शेन के साथ में एक आदमी है जो कि शेन को कैंप की तरफ लेके जा रहा है। इसी के साथ शेन के पास में सिस्टर की पावर भी आ चुकी है। शेन उस सिस्टम की पावर को देख रहा होता है। इसी समय कहीं से एक मॉन्स्टर शेन की तरफ अटैक करने के लिए आता है। शेन के साथ वाला बंदा कहता है, वो मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, अब हम मरेंगे। शेन कहता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इससे मैं फाइट करता हूँ। ये कहते ही शेन तलवार निकाल लेता है और आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है। उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए शेन स्पेशल स्किल का यूज करता है, लेकिन किसी कारण से शेन की स्किल एक्टिवेट नहीं होती। वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी से अपने हाथ को यूज करके शेन के अटैक को ब्लॉक करता है और शेन को थोड़ा दूर फेंक देता है। शेन सोचने लगता है, ये सब क्या हुआ? मेरी स्किल क्यों नहीं हुई? यानी कि इसका मतलब मैं तब में पीछे आ गया हूँ और साथ में मेरे पास इस टाइम पर कोई भी स्किल नहीं है। अब जो कुछ भी है वो सब मेरी नॉलेज से ही है। मॉन्स्टर वापस से शेन पर अटैक करने लगता है। शेन सोचता है, मुझे पता है इस मॉन्स्टर को किस तरह से मारना है, इसके वीक ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। एकदम से वो मॉन्स्टर उछलता है और शेन के ऊपर अटैक कर देता है। शेन जल्दी से उस मॉन्स्टर के नीचे आता है और उस मॉन्स्टर को नीचे की साइड से 2 टुकड़ों में काट देता है और इस तरह से वो मॉन्स्टर मर जाता है। शेन कहता है, आखिरकार मैंने इसे मार दिया। इसी समय शेन को सामने की तरफ से बहुत सारी आंखें दिखाई दे रही होती है जो कि लगातार उसके पास आ रही होती है। शेन कहता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि इस तरफ आ रहे हैं। मुझे पता था ये आएंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। उनकी स्मेल ने इन सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट किया होगा। मैं किसी भी हाल में इन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक मॉन्स्टर को ही बड़ी मुश्किल से मारा है।
इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी स्किल नहीं है। अगर मैं इनसे फाइट करने भी जाऊंगा तो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। इसलिए एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ, यहाँ से भागो। ये कहते ही शेन अपने साथ वाले बंदे की तरफ भागने लगता है और उसे पूछता है, क्या यहाँ आसपास में कोई जगह है जहाँ पर हम छुप सकें? वो बंदा कहता है, हाँ, यहाँ पास ही में एक जगह है जिसे मैजिक टेरिटरी से छुपाया हुआ है। वो जगह ज्यादा दूरी में नहीं है, हम भाग के वहां पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही शेन और वो बंदा उस तरफ भागने लगता है। बंदा बोलता है, वो जगह हम पहुंच चुके हैं। ये कहते हुए बंदा अजीब से जादू की पटल जैसी चीज में अंदर घुस जाता है। वो शेन से भी कहता है, शेन जल्दी से अंदर आ जाओ। शेन भी भागते हुए उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। ये पोर्टल एक स्पेशल तरह की मेज से बनाया हुआ होता है जिसे मॉन्स्टर देख नहीं सकते। जैसे ही शेन उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, सभी मॉन्स्टर इधर उधर देखने लग जाते हैं और सोचने लगता है ये लोग गए कहाँ, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद में हम उस टेरिटरी के अंदर का सीन देखते हैं। वहां पर अंदर एक छोटा सा बंकर है जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनी हुई है, जिसके अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। शेन के साथ वाला बंदा शेन से कहता है, हम बिल्कुल सेफ हैं, वो मॉन्स्टर यहाँ से अंदर नहीं आ पाएंगे। शेन कहता है, मुझे लगता है वो आ सकते हैं क्योंकि हम इस जगह के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे अंदर आने से मैजिक के अंदर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो गड़बड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, उन मॉन्स्टर्स को हम दिखाई देने लग जाएंगे। जिससे बंदा पूछता है, तो हम क्या करें? शेन कहता है, हमें स्पिरिट स्टोन की जरूरत है। जितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन हमारे पास में होंगे, उतनी ज्यादा देर तक हम यहाँ पर रुक पाएंगे। अगर किसी तरह से हमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिल जाते हैं तो हम काफी लंबे टाइम तक यहाँ पर रुक सकते हैं। जिसको बंदा कहता है, ठीक है, मैं एक बार इस पूरी जगह पे देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ स्पिरिट स्टोन मुझे यहाँ पे मिल जाए। ये कहते ही वो बंदा भागता हुआ चला जाता है। शेन सोचने लगता है, बस कुछ सेकंड पहले ही मैं उस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था, या फिर शायद नहीं, कुछ सेकंड पहले की नहीं, ये मेरी पिछली लाइफ की बात है। डीमन लॉर्ड के साथ हुई इस फाइट में मैं बुरी तरह से मारा गया था। मुझे याद है, मेरी पिछली लाइफ में हम सब लोग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक गेम की तरह समझते थे, जिसमें लोग अंदर आ जाते थे, मॉन्स्टर्स को मारते थे और चीजों को लेकर यहाँ से चले जाते थे। हमने उस टाइम पर कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की ये पोर्टल ओपन कैसे हुए, मॉन्स्टर अंदर क्यों है और क्या कभी ये मॉन्स्टर हमारी दुनिया में भी आ सकते हैं। उसी का रिजल्ट है, उस प्रीवियस लाइफ के अंदर हमारी पूरी दुनिया तबाह हो गई और मैं यहाँ पर रीबॉर्न हो गया। ये वो टाइम है जब हमारी अर्थ पूरी तरह सुरक्षित है, उसे खत्म होने में अभी 1 साल बाकी है और इस टाइम पर मैं एक कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर हूँ। अर्थ पे किसी भी ह्यूमन को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है। केवल मैं इस बारे में जानता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह से फंसा हुआ हूँ। मुझे किसी भी तरह से सरवाइव करना होगा, लेकिन कैसे मैं सरवाइव करूंगा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मेरी स्किल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। ये सोचते हुए शेन बहुत ज्यादा निराश होता है। वो अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है, उसमें देखने लगता है। वो सिस्टम विंडो के अंदर लिखा हुआ है सोल पावर 45, कल्टीवेशन लेवल फर्स्ट। जब शेन ये पढ़ता है वो और ज्यादा निराश हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैं कल्टीवेशन की केवल फर्स्ट लेवल पर हूँ, मुझे ताकतवर बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा। तभी शेन को एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए एक नए टाइप का फंक्शन अनलॉक किया जा रहा है, क्या तुम चाहते हो इसे अनलॉक किया जाए? शेन बिना कुछ सोचे कह देता है, हाँ कर दो। शेन इतना कहते ही वो फंक्शन अनलॉक हो जाता है। अब उस सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है, नए फंक्शन के हिसाब से तुम्हें वेपन्स के अंदर पावर दी जाती है। तुम जिस भी वेपन को उठाओगे उस वेपन के अंदर पावर आ जाएगी, लेकिन उसमें पावर डालने के लिए तुम्हें अपने सोल पॉइंट्स को यूज करना होगा। अब तुम किसी वेपन को उठाओ, जैसे तुम उस वेपन को उठाओगे तुम्हें पता पड़ जाएगा उस वेपन को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स की नीड है। उस बंकर के अंदर कई सारे वेपन्स पड़े होते हैं।
शेन एक तलवार को उठा लेता है और सोचने लगता है मेरी पिछली लाइफ में मेरी स्वॉर्ड स्किल बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इस लाइफ में भी मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। जैसे ही शेन उस स्वॉर्ड को उठाता है, शेन को स्किल विंडो शो हो जाती है जिसके ऊपर उसे 2 ऑप्शंस शो होते हैं। दोनों ऑप्शंस का बिल्कुल सेम प्राइस है 2 पॉइंट्स। शेन उन दोनों ऑप्शंस को पढ़ता है और फिर सोचता है नहीं, ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, मेरे पास में अभी ज्यादा शानदार स्किल्स नहीं है, इसलिए अगर मॉन्स्टर से मैं हैंड टू हैंड फाइट करूंगा तो पक्के तौर पर मारा जाऊंगा। मॉन्स्टर के अगर मैं पास भी चला गया तो वो एक ही झटके में मुझे मार देंगे, इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा मैं कोई ऐसे वेपन को अपग्रेड करूं जिसे मैं दूर से यूज कर सकूं। ये सोचते हुए शेन एक बो उठा लेता है। उसको उठाते ही शेन को सिस्टम विंडो शो हो जाती है। इस बार शेन को 4 ऑप्शंस शो होते हैं। 2 ऑप्शंस 2-2 पॉइंट्स के हैं, एक ऑप्शन 4 पॉइंट्स का है और एक 6 पॉइंट्स का। शेन को उन 4 ऑप्शंस में 6 पॉइंट्स वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद आता है, लेकिन पॉइंट्स ज्यादा लगने की वजह से शेन उसे रिजेक्ट कर देता है और उसके बदले में सबसे छोटे वाले दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है, जो है स्टेबलाइजिंग शूटिंग और कंसेंसिटिव शूटिंग। जैसे ही शेन उन्हें सिलेक्ट करता है, शेन की बॉडी के अंदर एक लाइट चमकने लगती है जो शेन की बॉडी के अंदर ही जाने लगती है। लाइट कम होने पर शेन कहता है अब टाइम आ गया है टेस्ट करने का, मुझमें कितनी पावर आई है। ये सोचते हुए शेन कुछ एरोज को उठाता है और उन्हें अपने टारगेट पर शूट करता है। एरोज बिल्कुल सही निशाने में जाकर लगते हैं, लेकिन शेन इस रिजल्ट से बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं होता। शेन सोचने लगता है निशाना बिल्कुल सही लगा है, लेकिन फिर भी इस अटैक में बिल्कुल भी पावर नहीं है, मॉन्स्टर्स को इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद में शेन को भी एक आइडिया आता है। शेन सोचता है अगर मैं अपनी स्पिरिट पावर को डायरेक्टली अपने एरोज में यूज करूं तो क्या होगा। ये सोचते ही शेन एक और एरो फायर करता है और इस बार उस एरो के अंदर अपनी स्पिरिट पावर को भी यूज करता है। शेन के इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। शेन का वो एरो उस निशाने को तोड़ते हुए और उसे पूरी तरह से नष्ट करते हुए उसके आर पार निकल जाता है। इसी तरह से शेन 2 एरो और फायर करता है जो भी बिल्कुल सही निशाने पर लगते हैं और फिर निशान को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये देखकर शेन कहता है अब हुई ना बात, अब मुझे यकीन है कम से कम इसकी वजह से मैं 2 टियर के मॉन्स्टर्स को तो मार पाऊंगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। शेन ये सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से वहां की पूरी जगह हिलने लगती है। शेन कहता है ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ भी अर्थक्वेक आ रहा है। तभी शेन को एहसास होता है ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, ये किसी के चलने की आवाज है। शेन उस बंकर के गेट के पास आके देखता है। उस बंकर के बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसका सर नहीं है। उसे देखकर शेन कहता है ये तो फेसलेस मॉन्स्टर है। ये जॉइंट पहली बार तब दिखाई देता है जब प्लेयर्स पहली बार इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर आए थे, लेकिन ये अभी क्यों आया है। मेरी टाइमिंग के हिसाब से तो इसे अभी नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये है सब कुछ जो कि मेरी पिछली लाइफ में हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे बदल जाएगा। इसी समय शेन के साथ वाला बंदा यहाँ आता है और इस मॉन्स्टर को देख कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। शेन कहता है ये फेसलेस जायंट है, ये नेसेंट सोल स्टेज पर है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। शेन की इन बातों को सुनकर वो साथ वाला बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, अब हम मरने वाले हैं। अगर इसने इस बैरियर के ऊपर या इसके आसपास में भी कहीं पैर रख दिया तो हम कुचल के मर जाएंगे। शेन उसे चिल्ला के कहने लगता है बिल्कुल शांत रहो, मेरा यकीन मानो, हम बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हैं। और फिर जैसा शेन कहता है वैसा होता भी है। वो जायंट बिना उस बैरियर को और बिना शेन को देखे उस बैरियर के ऊपर से गुजर जाता है। शेन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे पता था ये यहाँ पर हमारे लिए नहीं आया है।
तभी वो बंदा कहने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है। इस फॉर्मेशन को देखो, इसके अंदर क्रैक पड़ चुके हैं। ये बैरियर किसी भी समय टूट सकता है। शेन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बैरियर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। मैंने तुमसे कहा ही था, स्पिरिट पावर की हमें जरूरत है, उसके बिना ये बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। शेन के इतना कहने के साथ ही एक साइड से वो बैरियर टूट जाता है। बाहर के साइड के मॉन्स्टर शेन को देख लेते हैं और बहुत तेजी से उस छेद से उस बैरियर के अंदर घुसने लगते हैं। शेन उन मॉन्स्टर्स को देख लेता है और चिल्लाकर कहता है, तैयार हो जाओ, मॉन्स्टर हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें हम दिखाई दे चुके हैं, हमारी लोकेशन का उन्हें पता चल गया है। शेन चिल्ला के बोलता है, मैं सच कहता था, जिसका डर था वो हो गया है। शील्ड टूटना शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, इस शील्ड को बनाए रखने के लिए हमें स्पिरिट स्टोन की जरूरत है। जल्दी से जाओ और स्पिरिट स्टोन का यूज करके इस शील्ड को वापस से ताकतवर बनाओ और कोशिश करो इस शील्ड को तुम वापस से फॉर्म कर सको। शेन ये कह ही रहा होता है, तभी वो सारे मॉन्स्टर शेन की तरफ भागते हुए आने लगते हैं। शेन तुरंत उनकी तरफ देखता है और अपना एक एरो उनके ऊपर फायर कर देता है। वो सीधे जाकर एक मॉन्स्टर को लगता है और वो मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। ये देखकर शेन कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। इन मॉन्स्टर्स के ऊपर दूर दूर से अटैक करना काफी ज्यादा आसान है। मेरे पास में 2 नए स्किल्स हैं, इनकी मदद से मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। ये कहते हुए शेन अपनी स्किल कॉन्सिक्यूटिव शूटिंग का यूज कर देता है। शेन के उस स्किल को यूज करते ही उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर लगातार कई सारे तीर गिरने लगते हैं और एक ही झटके में कई सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। तभी शेन को एक स्किल विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारा लेवल अप हो गया है, अब तुम कल्टीवेशन के 2nd लेवल पर पहुंच चुके हो। ये देखकर शेन थोड़ा सा खुश होता है और फिर सोचने लगता है, अभी खुश होने का टाइम नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कभी भी आ सकती है। वो फेसलेस जायंट हो सकता है दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करे। इसी समय शेन के साथ वाला बंदा शेन के पास में आता है और उससे कहता है, मैंने शील्ड को वापस से फॉर्म कर दिया है, इसके लिए काफी ज्यादा स्पिरिट स्टोन यूज हुए हैं। मुझे यकीन है ये शील्ड काफी लंबे टाइम तक अब यहाँ पर टिक पाएगी। शेन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। दूसरा बंदा कहता है, क्या गड़बड़ है? वो फेसलेस जायंट यहाँ से जा चुका है, इसके अलावा और भी गड़बड़ हो सकती है। शेन कहता है, उससे भी बड़ी दिक्कत एक आने वाली है। फेसलेस जायंट अकेला मॉन्स्टर नहीं है जो कि यहाँ पर अपीयर हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है। उसके साथ में कई सारे हाई टियर के मॉन्स्टर सोल्जर भी अपीयर हुए होंगे, वो जल्दी ही हम पर अटैक करने के लिए आएंगे। ये शील्ड फॉर्मेशन जिसकी वजह से हम यहाँ पर अभी तक बचे हुए हैं, ये भी उन मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं करेगा। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा है जो कि होने वाला है। इसी के साथ ही थोड़ा टाइम बीतता है, सुबह हो गई है। शेन और उसके साथ वाला बंदा दोनों ही उस बंकर के अंदर एक ऊंचाई पर कहीं बैठे होते हैं और दूर दूर से देख रहे होते हैं। तभी शेन के साथ वाले बंदे को दिखाई देता है बहुत सारी धूल कहीं पे उड़ रही है। उस धूल को देखकर उसको समझ आ जाता है। वो चिल्ला के शेन से कहता है, वो मॉन्स्टर सोल्जर आ गए हैं। उन सोल्जर ने एक आयरन का आर्मर पहना हुआ है और साथ ही वो एक बड़े से स्नेक बीस्ट के ऊपर है। उस बंदे के इतना कहने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर वहां से गुजर रहे हैं। उनके पास में बहुत सारे स्नेक्स भी हैं। उनमें से किसी का भी ध्यान शेन या फिर उस बंकर के ऊपर नहीं पड़ता, वो बस सीधे वहां से निकल जाते हैं। वो सब के सब सीधे उसी दिशा में जाते हैं जहां पर वो फेसलेस जायंट गया है। उन सभी को जाता देख शेन कहता है, मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेंगे। इनको देख साफ साफ पता पड़ रहा है ये सब के सब बहुत ज्यादा जल्दी में है और ये सब उसी दिशा में गए हैं जिस तरफ वो फेसलेस जायंट गया है। ये कहते ही शेन उस वॉल से नीचे कूद जाता है और फिर आगे कहता है, मुझे पूरा यकीन है इनका कोई प्लानिंग है। ये हाई टियर की मॉन्स्टर है, मुझे किसी तरह से पता लगाना होगा ये कहाँ जा रहे हैं।
तभी शेन के साथ वाला बंदा ऊपर से देखता है और चिल्लाकर कहता है, देखो ऊपर की तरफ कुछ है जो हमारी तरफ आ रहा है। उस बंदे के इतना कहने के साथ ही कोई चीज बहुत तेज से जमीन पर गिरती है, धूल उड़ने लगती है। धूल हटने के बाद में हम देखते हैं ये एक पंछी है जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ है। वो पंछी हांफते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, शायद मैं वहां तक पहुँच गया हूँ। ये कहते ही वो पंछी एकदम से अपनी आंख खोलता है और अपने सामने शेन को देखता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है, ये तो इंसान है। ये कहने के बाद में वो अपनी पूरी स्पीड से उड़ते हुए जाने लगता है और फिर दोबारा चिल्लाता है, ये तो इंसान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। तभी शेन उस पंछी के पीछे लग जाता है और फिर चिल्लाकर कहता है, ये पंछी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम बिल्कुल भी इसे इस जगह से भागने नहीं दे सकते हैं। ये कहते ही शेन भागते हुए अपनी बो के ऊपर अपना एक एरो लगाता है और फिर उसे जोर से उस पंछी की तरफ फायर कर देता है। एरो सीधे जाकर उस बर्ड के पेट पर लगता है और फिर वो पक्षी एक पेड़ में जाकर लग जाता है। इसी के साथ शेन को कुछ सोल पावर मिल जाती है। शेन भागते हुए उस पक्षी के पास आता है। उस पक्षी के गले में एक लॉकेट होता है। शेन उस लॉकेट को तोड़ लेता है और फिर कहता है, ये क्या है? तभी शेन उस क्रिस्टल को थोड़ा ध्यान से देखता है। ये एक सीक्रेट लेटर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ब्लड डीमन आर्मी अपने फुल फोर्स से उनके ऊपर अटैक करो और उन्हें खत्म कर दो। ये पढ़कर शेन सोचने लगता है, यानी कि इसका मतलब ये तो साफ है, ये पंछी एक मैसेंजर है जिसे किसी ब्लड डीमन आर्मी को मैसेज देने के लिए भेजा था। इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है, कोई वार स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि इस टाइम पर कल्टीवेशन वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह की कोई लड़ाई हुई थी। इस टाइम पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं इनकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई थी और हमारे लिए ये बाद में शुरू हुई थी? या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है ये हमारे किसी इम्पोर्टेंट लीडर को मारने के लिए जा रहे हों, ताकि बाद में जब असली फाइट हो तो उस फाइट के अंदर ये पहले से ही 2-3 कदम आगे हों। यानी कि मुझे याद करने की कोशिश करनी होगी किसी की मौत के बारे में जो कि मॉन्स्टर के हाथों मारा गया हो, लेकिन मॉन्स्टर पकड़ में न आए हों। फिर शेन अपने साथी बंदे से पूछता है, आज की डेट क्या है? वो बंदा कहता है, आज 7 जून है। तुम क्यों पूछ रहे हो? शेन सोचने लगता है, हाँ मुझे याद आया, इस टाइम पर अर्थ के सबसे बड़े सेक्ट जिसका नाम सेक्रेड सेक्ट है, उसके लीडर गोंग सुन जुई की डेथ हुई थी। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में मास्टर गोंग की डेथ बहुत ज्यादा रहस्यमयी हुई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया था। वो उस टाइम पर इतने ज्यादा ताकतवर थे कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं था जो कि उन्हें मार सके। अपोकलिप्स के टाइम पे अगर वो जिंदा होते तो पूरा रुख ही बदल सकते थे। वो चाहते तो उस टाइम पर उन सारे मॉन्स्टर को मार सकते थे, इसलिए मॉन्स्टर्स ने पहले ही उन पर अटैक करके उन्हें मारा होगा। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ के मैं क्या करूं? मैं किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये मॉन्स्टर्स जो उन पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी ज्यादा नहीं है कि उनका सामना कर सकूं। मैं तो इन मॉन्स्टर्स के सामने भी नहीं जा सकता। अगर उन्होंने मुझे देख भी लिया तो देख के ही मार देंगे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब ये केवल अपोकलिप्स के नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। तभी शेन को एक बहुत लाइट के साथ में एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुम्हें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर 24 घंटे हो चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जो भी इक्विपमेंट तुम्हें यहाँ पर मिले हैं वो सब के सब तुम्हारी इन्वेंट्री में जोड़ दिए गए हैं। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। उस सिस्टम विंडो के इतना कहने के साथ ही शेन की बॉडी पिक्सल बनके वहाँ से गायब होने लगती है। शेन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं वापस से अपने असली वर्ल्ड में जा रहा हूँ? इसी के साथ ही शेन वहाँ से गायब हो जाता है और फिर हमें एक असली वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं।
ये है ओरिजिनल अर्थ, जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। आसमान में बहुत सारे प्लेन्स उड़ रहे हैं। एक जगह पर काफी सारी भीड़ है। उस भीड़ के बीच में हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है। उसी लाइट के अंदर से अचानक से शेन वहाँ पे आया है। कोई भी शेन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, सबकी सब अपनी बातों में लगे रहते हैं। शेन इधर उधर देखता है और फिर कहता है, ये तो मेरा हाई स्कूल है और ये है अर्थ उस टाइम की है जब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ था। तभी शेन को पीछे की साइड से एक आवाज आती है, शेन। और शेन तो सुनते ही हैरान हो जाता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, पीछे एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम इस सीरीज के अंदर सू बताया गया है। सू शेन से कहती है, जैंग ने मुझे बताया तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, तो मैं बात करने आई हूँ। इसी समय वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम जैंग है। जैंग शेन का एक काफी अच्छा दोस्त है। जैंग वहाँ पर आके हंसते हुए सू से कहता है, हाँ सू, बिल्कुल, इसको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। इस टाइम पर शेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन शेन के अलावा आसपास में जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी को पता है कि शेन ने क्या बात करने के लिए इस लड़की को यहाँ पर बुलाया है। उनमें से एक कहता है, तुम जानती हो, ये लड़का शेन आज इस लड़की सू को प्रपोज करने वाला है। दूसरी लड़की कहती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसको देख के नहीं लग रहा ये ऐसा कुछ करने वाला है। फिर हम शेन को देखते हैं। शेन इस टाइम पर बिल्कुल भी किसी को प्रपोज करने के मूड में नहीं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और लगातार जैंग को घूर रहा होता है। शेन सोचता है, मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था, लेकिन ये पूरे तरह से मेरी गलतफहमी थी। पिछली लाइफ में इसने मुझे एक अजीब सा पॉइजन दे दिया था जिससे मैं बहुत ज्यादा नशे में आ गया था। उस पॉइजन को देने के बाद भी जैंग ही था जो मुझे संभाल सकता था, लेकिन इसने मुझे जबरदस्ती सू से बात करने के लिए कहा और सू के सामने मैंने कुछ बहुत सारी गलत हरकत कर दी और रिजल्ट के रूप में मेरे गाल पे एक बहुत तेज थपड़ा आगे पड़ गया और सू ने हमेशा हमेशा के लिए मेरे से दोस्ती तोड़ दी। सब जगह मेरा इम्प्रेशन पूरी तरह ऐसी खराब हो गया, लेकिन अब मेरे पास मौका है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इस बार मुझे पहले से ही पता है ये क्या करने वाला है, तो इस बार सब कुछ बदल जाएगा मेरी इस लाइफ के अंदर। मैं उन गलतियों को बिल्कुल भी रिपीट करने वाला नहीं हूँ। तभी जैंग वापस से शेन की हिम्मत बनाने लगता है। वो उसे कहता है, शेन, कह दो जो कहने के लिए तुमने सू को यहाँ पर बुलाया है। इसी समय पास खड़े सारे लोग भी शेन की हिम्मत बढ़ाने लगते हैं। वो सभी शेन से कहने लगते हैं, हाँ शेन, कह दो जो तुम कहना चाहते हो। फिर शेन सू से कहता है, सू, मैं तुमसे कहना चाहता था कि क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? मैंने कुछ खाना बनाने की रेसिपी सीखी है, वो मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर जितनी भीड़ खड़ी होती है उन सभी का मुंह खुला रह जाता है। वो सभी कहने लगते हैं, ये क्या कह रहा है, इसने तो सारा मूड खराब कर दिया। सू भी शेन से कहती है, शेन, बस इतना ही कहना है? शेन कहता है, हाँ, मुझे तो बस इतना ही कहना था। तभी जैंग सू से कहने लगता है, नहीं सू, केवल इतना ही नहीं है, ये तुम्हें अभी प्रपोज करने वाला था। शेन जैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है, नहीं जैंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। शेन की बातें सुनकर जैंग सोचने लगता है, ऐसे तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा, लगता है अब प्लान बी को एग्जीक्यूट करना होगा। ये सोचते हुए जैंग के मुंह पर एक वियर्ड स्माइल आती है। जैंग शेन से कहता है, शेन, मुझे पता है तुम इस टाइम पर बहुत ज्यादा नर्वस हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। ये कहते ही जैंग शेन की तरफ अपना हाथ उठाने लगता है। इस टाइम पर जैंग के हाथ में एक अंगूठी होती है। शेन तुरंत जैंग के हाथों पकड़ लेता है और फिर लगातार उस अंगूठी को देखने लगता है। जैंग कहता है, शेन, ये तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? शेन कहता है, मेरी लाइन तुम क्यों बोल रहे हो, ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना चाहिए। ये कहते शेन अपने हाथ जोर से घुमाता है और जैंग को नीचे की तरफ गिरा देता है। इसके बाद शेन जैंग के हाथ में से उसकी वो अंगूठी बाहर निकाल लेता है और फिर से पूछता है, ये अंगूठी कैसी है? जैंग कहता है, तुम इस अंगूठी के बारे में क्यों पूछ रहे हो, ये अंगूठी बिल्कुल नॉर्मल सी है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर शेन सोचने लगता है, मेरी पिछली लाइफ में मुझे पता ही नहीं था मेरा दुश्मन कौन है और कौन सही मायनों में सही टाइम पर मदद कर सकता है,
लेकिन इस टाइम पर मुझे पता है सू बहुत ज्यादा अमीर है, मैं इस टाइम पर सू के बॉडीगार्ड की मदद ले सकता हूँ। ये सोचने के बाद शेन जैंग से कहता है, जैंग तुम खुद से कन्फेस नहीं कर रहे, अगर तुम अभी के अभी मेरे साथ में कन्फेस नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उस सब के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कहने के बाद शेन एक नाम लेता है, सू यी। शेन के इतना कहते ही दो बंदे आकर सू के सामने खड़े हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों सू के बॉडीगार्ड हैं। एक का नाम ली है और दूसरी ये लेडी बॉडीगार्ड जिसका नाम सू यी है। मिस ये शेन से पूछती है, शेन तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम तब तक मेरा नाम नहीं लोगे और न ही मुझे बुलाओगे जब तक सू के ऊपर कोई खतरा न आए। शेन कहता है, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले तुम इस अंगूठी को देखो। ये कहते ही शेन उस अंगूठी को मिस यी को दिखाने लगता है। उस अंगूठी के ऊपर एक छोटा सा कांटा लगा होता है। मिस यी उस अंगूठी को देखकर चौंक जाती है। ओल्डली मिस यी से पूछते हैं, मिस यी ये क्या है? मिस यी कहती है, ये एक अंगूठी है जिसके ऊपर जहर लगा हुआ है। आप इस अंगूठी के ऊपर छोटा सा कटा देख रहे हैं, ये बहुत जहरीला है। शेन कहता है, मुझे पता था इसमें ऐसा ही कुछ है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था, इसलिए ये अंगूठी मैं पहले आपको दिखाना चाहता था। जिसके हाथ में ये अंगूठी थी वो मुझे और सू दोनों को चोट पहुंचाना चाहता था। अब आपके हाथ में अंगूठी है और वो इंसान भी है जिसके हाथ में ये अंगूठी थी। ये है। ये कहते शेन जैंग की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैंग जल्दी से उठता है और वहाँ से भागने लगता है। ओल्डली और मिस यी उसे भागते हुए देख लेते हैं। ओल्डली तुरंत अपनी स्किल का यूज करते हैं और अचानक से गायब होकर सीधे जैंग के सामने आ जाता है। इससे जैंग बहुत डर जाता है। ओल्डली जैंग से कहता है, ये लड़के मेरे पास में आओ, ये लाइफ बहुत मुश्किल है, तुम्हें मैं सपनों की दुनिया में भेज देता हूँ, ऐसे सपने जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी डार्क सच्चाई का पता पड़ेगा। ये कहते हुए वापस एक स्किल यूज करते हैं और फिर अपने हाथ को जैंग के सर पर रख देता है और फिर उससे पूछने लगते हैं, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या डिजायर्स और क्या नीड्स हैं। जैसे ही जैंग सुनता है वो बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो जाता है। वो कहने लगता है, जो भी आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर शेन कहता है, ओल्डली की ये स्काई सिलेक्ट एबिलिटी है। सू कहती है, हाँ उन्हें ये स्किल आती है, वो एक बहुत शानदार कल्टीवेटर है। स्काई सिलेक्ट एबिलिटी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे यूज करने वाला जिसके ऊपर ये एबिलिटी यूज कर रहा है उसको हिप्नोटाइज कर सकता है। इस एबिलिटी को यूज करने के बाद में जिसके ऊपर इस एबिलिटी को यूज किया गया है वो हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जिसे यूज करने वाला उसे कहेगा। ये एक तरह से हिप्नोटाइज माइंड कंट्रोल की तरह है। ओल्डली इसी एबिलिटी को यूज करते हुए जैंग से पूछने लगते हैं, मुझे बताओ सू के साथ में ये सब करने के लिए तुमसे किसने कहा है? कौन है जो सू को चोट देना चाहता है? जैंग कहता है, मुझे नहीं पता है, उससे मेरी ऑनलाइन बात हुई थी, वो कभी भी मेरे सामने नहीं आया, उसने बस मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, मैं केवल पैसों के लिए ही काम कर रहा था। ये सुनकर शेन सोचने लगता है, अच्छा तो इस टाइम पर ऐसा हुआ था। तो फिर ओल्डली जैंग को फ्री कर देते हैं और फिर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, इस लड़की को कुछ भी नहीं पता है। तभी जैंग शेन से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है, शेन हमारी कई सालों की दोस्ती है, प्लीज इसे खराब मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझ पे भरोसा करो, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। शेन कहता है, तुम पर भरोसा करूं? ये कहते ही शेन एक जोर से लात जैंग के पेट में मार देता है और उसे कहता है, कभी नहीं। ये लात पड़ते ही जैंग उछल के काफी दूर तक आ जाता है। फिर शेन मिस यी से कहता है, मिस यी इस मामले को बिल्कुल वैसे खत्म मत करना, तुम्हें पता लगाना होगा इस सब के पीछे कौन है और कौन है जो सू को इस तरह से चोट देना चाहता है। मिस यी कहती है, तुम मत बताओ कि मुझे क्या करना है, ये सब मैं वैसे भी करने वाली हूँ, इसलिए मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत करो। तभी सू शेन को थैंक यू करने लगती है। उसे कहती है, शेन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला था उसे रोक दिया। शेन कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, ये सब तो मैंने खुद के लिए किया है। इसी सू तो सोचने लगता है शेन के अंदर काफी ज्यादा चेंज आ गया है। वो सोचती है शेन बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लग रहा है।
इसी समय शेन अपने सिस्टम विंडो के अंदर देखने लगता है और फिर सोचता है, मेरे को सिस्टम विंडो अभी तक शो हो रही है, जबकि इस टाइम पे मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर भी नहीं हूँ। यानी कि ये वाली विंडो हर जगह पे काम करती है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी भी वापस से कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर पहुंच सकता हूँ। जैसे अचानक से मैं यहाँ पर आया था, वैसे ही अचानक से मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा अभी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स किस चीज की तैयारी कर रहे थे? वो किस अटैक की बात कर रहे थे? मुझे इस बारे में थोड़ा अच्छी तरह पता लगाना होगा। जैंग नाम की एक प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो चुकी है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे सामने हैं। पहले मुझे सिस्टम को भी अच्छी तरह समझना होगा कि कब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आता हूँ और कब उस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ। मेरे पास में अब केवल ये सिस्टम ही है जो कि मेरी मदद कर सकता है आगे जो भी डिस्ट्रक्शन या मॉन्स्टर आने वाला है उसे रोकने में।